शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा इस समय दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये बात मालदीव को रास नहीं आ रही है, क्योंकि खूबसूरती के लिहाज से लक्षद्वीप मालदीव को टक्कर देता नजर आ रहा है। इस बीच मालदीव के एक मंत्री ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। जी हां, मालदीव्स के बयानों पर भारत के फिल्मी सितारों ने जबरदस्त पलटवार किया है, जवाब दिया है। भारत सरकार ने भी अपनी कड़ी आपत्ति जता दी है। और भारत के कड़े विरोध के बाद मालदीव सरकार को बात अब समझ में आई है कि भारत की मदद उसके लिए बहुत जरूरी है। पर्यटन से लेकर हर मामले में मालदीव को भारत की मदद की दरकार है। शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। बड़ी खबर यह है कि मंत्री के बिगड़े बोल से मालदीव सरकार का किनारा सामने आया है। मंत्री मरियम शिवना का बयान सामने आया। व्यक्तिगत मालदीव सरकार, ये व्यक्तिगत बात है, ये मालदीव सरकार का कहना है और ऐसी टिप्पणी के खिलाफ एक्शन होगा, ये भी कहना है मालदीव सरकार का। अभिव्यक्ति की आजादी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। इसी विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि मालदीव की मंत्री के बयान पर भड़के हैं भारतीय सितारे। एक्स पर पोस्ट कर अक्षय ने कहा कि बेवजह की इस नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सलमान खान ने भी लक्षद्वीप को लेकर लिखी है पोस्ट। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी पोस्ट में दिया जवाब। कंगना रनौत ने भी मालदीव की मंत्री को दिखाया आईना। मालदीव के बिगड़े बोल पर सितारों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। सलमान खान, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्री तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना बहुत अच्छा है, कहा है सलमान खान ने। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारे देश में है, यानी भारत में है, ये कहा सलमान खान ने। सलमान खान की तरफ से बयान दिया गया तो मालदीव के बिगड़े बोल पर सितारों ने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर की है। अक्षय कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। अक्षय कुमार के अलावा कई प्रमुख हस्तियों के जरिए भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियों की गई। जो सबसे ज्यादा पर्यटक भेजने वाले देश भारत पर ऐसी टिप्पणी से हैरान। हम पड़ोसियों के लिए अच्छे, लेकिन इस तरह की अकारण नफरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार मालदीव का दौरा किया है, हमेशा प्रशंसा की है, लेकिन पहले गरिमा जरूरी है, कहा अक्षय कुमार ने। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि सिंधु दुर्ग में मेरा 50वां जन्मदिन मनाए हुए 250 से अधिक दिन हो गए हैं। तटीय शहर हमें वो सब कुछ देता है जो हम चाहते थे, और भी बहुत कुछ। अद्भुत आतिथ्य के साथ भव्य स्थान हमारे लिए यादों का खजाना छोड़ गए। भारत को सुंदर समुद्री तटों और प्राचीन द्वीपों का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे अतिथि देवो भव दर्शन के साथ हमारे पास खोजने के लिए बहुत कुछ है, कहा सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर। तो देखा आपने किस तरह से तमाम फिल्मी सितारों ने, क्रिकेटर्स ने अपनी राय दी है इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद। वहीं मालदीव्स की मंत्री के बयान पर भारत ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है। मालदीव सरकार के सामने विरोध दर्ज कराया गया है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब आपको बताते हैं कि मालदीव विवाद आखिर पनपा कैसे। मालदीव विवाद को जरा समझिए। 2-3 जनवरी को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप की बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। लक्षद्वीप मालदीव की खूबसूरती की तुलना होने लगी। इसी के बाद प्रधानमंत्री ने नहीं की, लेकिन उसके बाद तुलना होने लगी। प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप दौरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ये देखिए, ये वो खूबसूरत तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं जिनका जिक्र लगातार हो रहा है। लक्षद्वीप पर्यटन को बढ़ावा देने वाले पीएम के दौरे से दरअसल मालदीव्स में कुछ लोग, यहां तक कि सरकार में बैठे कुछ लोग बौखला गए। मालदीव्स की मंत्री मरियम शिवना जाहिद रमीज ने पीएम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। मालदीव्स के मंत्री के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ा। सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। फिल्मी सितारे और खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय सितारों ने। भारत सरकार ने भी मालदीव्स के मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और विरोध के बाद मालदीव सरकार ने बयान से किनारा कर लिया और
जिस मंत्री ने यह आपत्तिजनक बयान दिया था उसे उसका निजी बयान करार दे दिया गया। और भारत विरोधी बयानबाजी पर मालदीव में घर में ही तकरार है। पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने, आपको बता दें कि मुइज़्ज़ू सरकार को लताड़ा है। अब्दुल्ला शाहिद ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर शेयर की है। बड़बोले मंत्रियों को फटकार लगाए सरकार, ये कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत गलत टिप्पणी की गई है, ये भी कहा गया उनकी ओर से। सरकार के मंत्री कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। भारत हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है और जरूरत में सबसे पहले भारत ने ही हमारी मदद की। मालदीव विवाद के बीच केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का बड़ा बयान। लक्षद्वीप बड़ा पर्यटन हब बनेगा, ये कहा जी किशन रेड्डी ने। यूरोप, स्विट्जरलैंड जैसा डेस्टिनेशन है लक्षद्वीप। बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, देश में ही यूरोप जैसा डेस्टिनेशन मौजूद है। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है। आने वाले दिन में लक्षद्वीप में टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। एक ही मुद्दा है, ठीक तरीके से एयरपोर्ट हो, उसके लिए भी भारत सरकार अच्छे उधर एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयास करे। एक केरला से कनेक्टिविटी है, फिर भी एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रयास करे। जैसा एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगा, अभी कंपेरेटिवली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद इस 9 साल में लक्षद्वीप में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हुआ और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का एक्टिविटी बढ़ा है और टूरिज्म का दृष्टिकोण से भी ज़्यादा लोग आना शुरू हो गया। और बवाल के बाद मालदीव्स के नेता जाहिद रमीज ने सफाई भी दी है। अक्षय कुमार की पोस्ट के जवाब में उन्होंने लिखा है, भारत और भारतीयों से हमें कोई निजी समस्या नहीं है, मेरी पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया, ये कहा है जाहिद ने अपनी सफाई में। तो अक्षय कुमार के पोस्ट में जाहिद ने जो जवाब दिया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दरअसल अब जाहिद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पीपीएम के नेता, कि उनकी पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया। भारत की नाराजगी कैसे मालदीव पर भारी पड़ेगी, ये आइए अब हम आपको दिखाते हैं। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का 40% योगदान है। 2023 में मालदीव्स जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा भारतीय थे, इंडियंस थे। 2023 के कुल पर्यटकों में 14% भारतीय थे। 2023 में 2 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव्स के दौरे पर गए, वहां घूमने गए। 2023 में हर रोज करीब 500 भारतीय मालदीव्स गए। 2022 में करीब 2.5 लाख भारतीय मालदीव्स घूमने गए थे। 2021 में हर रोज 1250, 1250 भारतीय मालदीव्स पहुंचे थे। तो ये है मालदीव्स का भारतीयों से कनेक्शन। भारतीयों को ये डेस्टिनेशन खासी पसंद आती रही है, लेकिन अब कुछ पोस्ट के बाद विवाद हो गया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, ये विवाद जो है कितना बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी ऑब्जेक्शन जताया गया है और उसका अच्छा खासा असर मालदीव्स में होता हुआ हम देख भी रहे हैं। जी देखिए, ये पूरा विवाद ही गैर जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहीं भी ये नहीं कहा, कहीं भी उन्होंने मालदीव्स का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री अलग अलग मंच पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यहाँ तक कि लाल किले से लोगों से कह चुके, देशवासियों से कह चुके हैं कि आप विदेश जाइए, लेकिन उसके पहले कम से कम 15 ऐसे डेस्टिनेशन जो भारत में खूबसूरत शहर है, पर्यटन स्थल है, पहले आप वहाँ जाइए ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, उनकी कमाई बढ़े, इकोनॉमी बढ़े। उसके बाद आप विदेश के दौरे पर जाइए। और लक्षद्वीप के दौरे पर भी प्रधानमंत्री ने खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, लेकिन कहीं भी उन्होंने मालदीव्स का नाम नहीं लिया। लेकिन जब वो खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री जो आज शेयर की गई, तो जाहिर तौर पे एक चर्चा शुरू हो गई और लक्षद्वीप को मालदीव के विकल्प के तौर पे देखा जाने लगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर मालदीव ने जो समय रहते ही भारत सरकार की जो कड़ी नाराजगी जताई, उसके बाद उसने समय रहते ही उस मंत्री के बयान को व्यक्त कर बता दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ सकता था और खासतौर से मालदीव्स को इसका नुकसान हो सकता था। क्योंकि आज की तारीख में हर 6वां या 7वां जो पर्यटक मालदीव जाता है वो भारतीय होता है। तो आप
ऐसे में समझ सकते हैं कि अगर भारतीयों ने भी जो बायकॉट मालदीव्स का जब सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है और अगर ये हकीकत में तब्दील हो गया तो कितना बड़ा नुकसान मालदीव को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ऐसे में भारत की नाराजगी के बाद अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो इसका बड़ा खामियाजा मालदीव्स को उठाना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए।